नमस्कार साथियों। चतुर्श्रेणी भर्ती टेस्ट सीरीज का जो 15वां टेस्ट है, टेस्ट सीरीज 1.0 जो पहले से चल रही है, उसका आज वीडियो सॉल्यूशन है। ये टेस्ट पिछले 3 टेस्टों का रिवीजन टेस्ट है और इसका पहला प्रश्न, एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक व्यक्ति को 14 सेकंड में तथा समान लंबाई वाली विपरीत दिशा से आती हुई दूसरी रेलगाड़ी को 10 सेकंड पार कर जाती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो एक व्यक्ति को पार करती है तब इस रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी। 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी और एक व्यक्ति को कितने सेकंड पार कर रही है, 14 सेकंड में, तो उस रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी 280 बटे 14। 14 28 से कट जाएगा 2 बार, ये 20 मीटर प्रति सेकंड ये रेलगाड़ी की चाल है। पहली जो रेलगाड़ी है उसकी चाल है 20 मीटर प्रति सेकंड। अब ये समान लंबाई वाली रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आ रही, विपरीत दिशा में दोनों चालों का योग होता है, तो दूसरी चाल का एक 20 है, दूसरी का मान लीजिए x, ये दोनों का योग और चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी समान लंबाई की 280 की ये है और 280 की दूसरी होगी बटे समय, और कितने समय में पार कर जाती है, 10 सेकंड में पार कर जाती। 20 प्लस x और बराबर हो जाएगा 280 प्लस 280, दोनों की लंबाई दूरी और बटे में ये समय, ये चाल आएगी, ये सापेक्ष चाल आएगी, सापेक्ष चाल दोनों को जोड़ के लिखेंगे। 280 इन 280 हो जाएंगे 560 बटे 10 और इधर ये है 20 प्लस एक्स, जीरो कट जाएगा। 20 प्लस एक्स का मान आ जाएगा 56, मतलब दोनों की मिला के जो चाल है वो 56 है, उसमें एक की 20 है, 20 घटा देंगे 56 में से, शेष बच जाएगा 36। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल 36 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है, 36 मीटर प्रति सेकंड। अगला, एक नौका स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है। यदि समान दिशा में धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नौका विपरीत दिशा में 63 किलोमीटर कितने समय में जाएगी। नाव की चाल है 13 और धारा की चाल है 4, अब विपरीत दिशा में जा रही है। ये समान दिशा में धारा की गति, ये धारा की गति है, वो नाव की गति है, आपको विपरीत दिशा में पूछा गया है, तो विपरीत दिशा में दोनों चालों का अंतर लिखते हैं, 13 माइनस 4, 13 में से 4 घटाएंगे तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल होगी विपरीत दिशा में, और इस चाल से इसको 63 किलोमीटर जाना है। 63 किलोमीटर जाने में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कुल कितने घंटे लगेंगे, 63 में 9 का भाग 7 बार, 7 घंटे लगेंगे। तो विपरीत दिशा में 63 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, 7 घंटे लगेगा। अगला, एक व्यक्ति 3 एक समान दूरियां क्रमशः 20, 36 व 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो व्यक्ति की पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल कितनी है। औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कुल दूरी बटे कुल समय, लेकिन प्रश्न में दे रखी है वो है चाल है, 20 है, 36 है और 60 है। तो सबसे पहले आप इन तीनों का एलसीएम लेके दूरी मानेंगे और इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा दूरी, तो दूरी 180 किलोमीटर है और इसमें 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगा। 180 में 20 मतलब 9 घंटे लगेंगे। फिर वही 180 किलोमीटर और उस 180 किलोमीटर में वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगा, तो 5 घंटे लगेंगे। फिर वही 180 किलोमीटर 60 के हिसाब से जाएगा तो 3 घंटे लगेंगे। दूरी को 180 किलोमीटर मान लिया कि तीनों का भाग जाना चाहिए। अब आपका औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल कुल दूरी 180, 180 3 बार तय कर रहा है, 180, 180 और 180, और बटे में कुल समय, पहले इसको 9 घंटे लग रहे हैं, फिर इसको 5 घंटे लग रहे हैं, फिर इसको 3 घंटे लग रहे हैं। 18 या 54 540 और ये 9 3 12 5 या 9 5 14 3 17, 540 में 17 का भाग देना है और ये भाग पूरा पूरा तो जाएगा नहीं, ये 540 17 का भाग 3 बार, 17 तिया 51, शेष बच जाएंगे 3 जीरो, 17 का भाग 2 बार, 2 बार नहीं जाएगा 1 बार, 31.5
आएगा तो 31.1 ही ऑप्शन है, 31.8 इसका आंसर आएगा, 31.8। ये इसकी औसत चाल है। औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। दूरी नहीं थी तो दूरी को मान लिया गया। दूरी माननी ऐसे है कि चाल का भाग देके समय ज्ञात करना होगा, तो इस तरीके से मानो कि भाग पूरा जाए, तो ये इसका आंसर आएगा 31.8। अगला, एक रेलगाड़ी एक स्थान ए से 6 बजे प्रातः छूटकर उसी दिन दूसरे स्थान बी पर 4:30 बजे साय पहुंचती है। उस रेलगाड़ी की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा रही है, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? 1 घंटे में वो 40 किलोमीटर जा रही है, कितने घंटे वो रेलगाड़ी चली है? सुबह 6 बजे रवाना हुई है और शाम को 4 बजे पहुंची है। 6 बजे के बाद में कितने घंटे हुए? 6 से लेके 12 तक 6 घंटे हुए, फिर 12 से वापस 4 तक 4 घंटे हुए, फिर 30 मिनट और हुए, 6 4 10, ये 10.5 घंटे हुए। 10 घंटों में वो 400 किलोमीटर दूरी तय करेगी और आधे घंटे में वो 20 किलोमीटर दूरी तय करेगी। टोटल मिला के दूरी हो जाएगी 420 किलोमीटर। 1 घंटे में 40, 10 घंटों में 400 और आधे घंटे में 20। इसका उत्तर 420 किलोमीटर की दूरी तय होगी। दो ट्रेनों की चालों का अनुपात 5:7 है। यदि पहली ट्रेन 3 घंटे में 300 किलोमीटर तय करती है तो पहली ट्रेन की चाल कितनी है? दूसरी का पूछा ही नहीं है, पहली का ही पूछा है। पहली ट्रेन 3 घंटे में 300 किलोमीटर तय करती है, 300 किलोमीटर 3 घंटे में, तो इसकी चाल हो जाएगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। वैसे प्रश्न दूसरी का पूछना चाहिए, लेकिन पहली का ही पूछा है। पहली की कितनी है? 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरी की कितनी होगी? तो 5:7 में, ये 5 अनुपात का मान 100 है तो 7 का 139 होगा। दूसरी की पूछे तो 140 है, पहली की पूछे तो 100 है। इसमें आपको पहली ट्रेन की पूछी है तो सीधा सीधा उत्तर इसका सी ऑप्शन 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। एक व्यक्ति धारा के विपरीत 675 सेकंड में 750 मीटर नाव चलाता है और 7.5 मिनट में वापस लौटता है। शांत जल में उसकी नाव चलाने की गति क्या होगी? 675 सेकंड में 750 मीटर नाव चलाता है, विपरीत दिशा में उसकी चाल जो होती है x-y, जिसको a लिखते हैं, सॉरी b लिखते हैं। विपरीत दिशा में नाव की चाल b बराबर 750 मीटर है और 675 सेकंड में तय हो रहा है। ये इसकी चाल आ जाएगी मीटर प्रति सेकंड में। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदल के लिखना है। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो बदल देंगे, ये मीटर प्रति सेकंड में है। इसके पहले की अपन इसको 25 से काट देते हैं, 25 से कट जाएगा ये 3 और 0 30 बार, और ये 25 से कट जाएगा 625 कटता 25 बार, 26 ये 27 बार, तो ये 30/27 है। फिर 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा ये 10 बार, ये 3 से कट जाएगा 9 बार। 10/9 इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 18/5 से गुणा करेंगे। 9 18 से कट जाएगा 2 बार, 10 5 से कट जाएगा 2 बार, 2 गुणा 2 4। तो विपरीत दिशा में इसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। वापस लौटेगा तो समान दिशा में होगा, और समान दिशा में वही दूरी 750 मीटर जो दूरी है, वही दूरी समान दिशा में 7.5 मिनट में। अब इसको सेकंडों में लिखना है, क्योंकि ये मीटर प्रति सेकंड लिखेंगे फिर किलोमीटर प्रति घंटा में बदल देंगे। तो 7 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 6 7 42, 420। उसके साथ आधे मिनट में 30 सेकंड और होंगे, 420 और 30 हो जाएंगे 449। ये 0 कट जाएगा और उसके बाद 3 से और 15 से कट जाएगा। 15 से कटेगा ये 5 बार, ये 15 से कटेगा 3 बार। 5/3 है, इसको 18/5 से गुणा कर लेते हैं। 5 से 5 कट जाएगा, 3 18 से कट जाएगा 6 बार, तो ये आएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा, विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में जो चाल होती है उसको ए लिखते हैं, विपरीत दिशा में उसको बी लिखते हैं। शांत जल में उसकी नाव चलाने की गति, तो नाव की गति जो आपको पूछा गया है x बराबर होता है a + b/2, 6 + 4/2, 6 4 10/2 कितना जाएगा? 5। तो शांत जल में नाव चलाने की गति क्या होगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। थोड़ा सा मात्रक का ध्यान रखना है कि मीटर प्रति सेकंड फिर किलोमीटर प्रति घंटा बदलना, बस यही है इसमें।
अगला, एक नाविक धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है तथा धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है, रुके पानी में 5 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा। धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 1 घंटे में, विपरीत दिशा में चाल b बराबर है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 10 मिनट में, 1 किलोमीटर 10 मिनट में है तो 60 मिनट में हो जाएगा 6 किलोमीटर। 1 किलोमीटर 10 मिनट में है, 60 मिनट में 6 किलोमीटर, मतलब 1 घंटे में 6 किलोमीटर। तो इसकी धारा की दिशा में जो चाल होगी वो 1 घंटे में 6, मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आपको है रुके पानी में, रुके पानी मतलब केवल नाव की गति ज्ञात करनी है। तो नाव की गति इन दोनों से x बराबर अभी जो लिखा था वही है a प्लस बी बटे 2, 6 2 8 बटे 2 कितना आ जाएगा 4। इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये नाव की गति है रुके हुए पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसको 5 किलोमीटर जाना है तो कितना समय लगेगा 5 बटे 4 घंटे। इसको मिनट में लिखना है, 60 से गुणा कर लीजिए, 4 60 से कट जाएगा 15 बार, 15 गुणा 5 75। कितने मिनट लगेंगे 75 मिनट लगेंगे। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी 75 मिनट। एक बस 1 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करती है, बस की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। एक बस 1 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय, 1 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय होती है और उसकी चाल ज्ञात करनी है। तो इसकी चाल जो 1 सेकंड में 20 है, ये है 20 मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 20 को गुणा करेंगे 18 बटे 5 से, 5 20 से कट जाएगा 4 बार, 18 चौके 72। ऑप्शन नंबर बी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 सेकंड में 20 मीटर, वो मतलब 20 मीटर प्रति सेकंड ही है, उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। पटरी के बगल में खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल का मात्रक बदलना है, वो मीटर में, इसको मीटर प्रति सेकंड में लिखेंगे तो 5 बटे 18 से गुणा करेंगे। 18 तिया 54, 5 गुणा 3 15, 15 मीटर प्रति सेकंड ये रेलगाड़ी की चाल है। 150 मीटर दूरी है, 150 मीटर में 15 का भाग देंगे तो समय आ जाएगा 10 सेकंड। इसका उत्तर है कितना समय लगेगा 10 सेकंड लगेगा। एक 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 7 सेकंड पार करती रेलगाड़ी की चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी 350 बटे समय 7, ये 35, 7 से कट जाएगा 5 बार, 50 मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड में लिखना है इसका उत्तर, तो 50 आ जाएगा। अगला ये है दूसरा वाला जो टॉपिक आंकड़ों का विश्लेषण, उसके कुछ प्रश्न अपन ने पिछले टेस्ट में पढ़े भी थे। 5 कंपनियां ABCDE की कपास की मांग और उसके उत्पादन को प्रदर्शित किया गया है। इसका अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। पांचों कंपनियों की समेकित औसत मांग और समेकित औसत उत्पादन का अंतर कितना है। मांग ये है जो ब्लैक में है, और जो व्हाइट में है वो है उत्पादन। सबसे पहले आपको इसमें समय की औसत मांग याद करनी है। टोटल मांग कितनी है तो जोड़ लीजिए पांचों कंपनियों की मांग। जो ब्लैक में है, पहले की मांग है 3000, दूसरे की मांग है 600, तीसरे की मांग है 2400, चौथे की 1200 और पांचवें की 3300। ये तो है इनकी मांग। टोटल कितनी हो जाएगी 3000, ये 3000, ये 6000, 6000 3000, ये 9000, 9000 एक ये 10000, 10000 ये 500। तो टोटल इनकी जो मांग है वो है 10500। औसत मांग कितनी होगी तो इसके अंदर 5 कंपनियां 5 का भाग देंगे, 105 में 5 का भाग 2100, तो इनकी औसत मांग कितनी है 2100 है। अब आपको ज्ञात करना है इनका उत्पादन। उत्पादन जो व्हाइट लाइन है वो उत्पादन है, सीधा जोड़ लेते हैं अपन यहाँ से। उत्पादन में ये 1500, ये 1500, 1500 और 1500 ये हो गया 3000, 3000 ये 1800 और 900 ये हो गए 2700, और 2700 और 2700 ये हो गए 5400, 5400 और 3000, 54 3 5 3 8, 8400।
ये टोटल जो जोड़ हो रहा है वो कितना हो रहा है 8400। इसके अंदर भाग देंगे किसका 5 का, और 5 का भाग देंगे तो औसत आ जाएगा। इसे कट जाएगा 2 बार, 84 का 2 से गुणा, 4 का 2 से गुणा 8, 8 का 2 से 16, ये 1680। ये टोटल औसत उत्पादन है। 5 का भाग देंगे 5 कंपनियां, इसलिए औसत उत्पादन ये 1680 और औसत मांग जो है वो 2100। इनका अंतर कितना आ रहा है तो 16 4 20 होते हैं, ये 420 का अंतर है। 420 का अंतर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है 420। अगला सेमी प्रश्न है। कपास की मांग और उसके उत्पादन को प्रदर्शित किया गया है। प्रश्न इसका है कंपनी डी का उत्पादन कंपनी ए के उत्पादन का कितने गुना है। उत्पादन व्हाइट लाइन, डी का उत्पादन 2700 और ए का उत्पादन 1500। 1500 का कितने गुना है तो 2700 में 1500 को भाग दे देते हैं। 2700 बटे 1500, ये कितने गुना आ जाएगा। 2 जीरो काट दो, 3 से और कट जाएगा, 3 से कट जाएगा ये 9 बार, ये 3 से कट जाएगा 5 बार, 9 में 5 का भाग 1.8 गुना। कितने गुना है 1.8 गुना है। ऑप्शन नंबर ए। कितने गुना है तो भाग दे दो पता चल जाएगा, 1.8 गुना है ये। अगला सेम प्रश्न है। इसमें कंपनी बी की मांग कंपनी सी की मांग की कितने प्रतिशत है। मांग ब्लैक लाइन, कंपनी बी की मांग है 600 और कंपनी सी की मांग का कितने प्रतिशत है। कंपनी सी की मांग जो है वो है 2400। 600 2400 का कितने प्रतिशत है। 600 बटे 2400 और गुणा 100, ये 100 कट जाएगा, 6 24 से 4 बार कट जाएगा, 100 में 4 का भाग 25 बार। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है 25%। ये भी सेम इसी का ही है। उत्पादन से अधिक मांग और मांग से अधिक उत्पादन वाली कंपनियों की संख्या का पारस्परिक अनुपात कितना है। उत्पादन से अधिक मांग, उत्पादन से अधिक, उत्पादन व्हाइट लाइन है, ब्लैक लाइन इसकी मांग है। उत्पादन से अधिक ये ए में अधिक है और इसमें अधिक है सी में और इसमें अधिक है ई में। 3 में उत्पादन से मांग अधिक है। अधिक मांग, उत्पादन से अधिक मांग अधिक होनी चाहिए, मतलब ब्लैक लाइन ज्यादा होनी चाहिए। ब्लैक लाइन ज्यादा कितने में है 3 में है और दूसरी वाली कंपनी में कितनी होगी 2 होगी, 3:2। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है 3:2 है। एक और प्रश्न है, इसका चित्र थोड़ा सा अलग है। शहर क्यू और यू को मिलाकर योगदान देने वाले लोगों की संख्या दिए गए शहरों से योगदान देने वाले लोगों की संख्या का कितने प्रतिशत है। सभी शहरों का और क्यू और यू का, ये टोटल पहले जोड़ना होगा। क्यू और यू का जोड़ लेते हैं अलग से। क्यू का है 5500, यू का है 2500। 5500 और 2500, 5 और 2 7 और 1 8000। क्यू और यू का है 8000 बटे में टोटल सभी का कितना है, सभी का जोड़ लेंगे। ये दोनों जोड़ दिए है 8000 है और बाकी के जोड़ लेते हैं 8 और 4, ये हो जाएगा 12000। 12000 और 5 ये हो जाएंगे 12 और 5 17000। 17000 और 8000 ये 17 और 8 25, ये 25000 और गुणा किससे करेंगे 100 से करेंगे। 3 जीरो कट जाएंगे, 2500 से 4 बार, 8 चौके 32। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है 32% होगा। ये इसके टोटल 15% थे और पिछले 2 टेस्टों का ये रिवीजन टेस्ट था और इसके सारे प्रश्न हो चुके हैं। अब इसके बाद के अपने टेस्ट जो है वो संपूर्ण पाठ्यक्रम के होंगे।